एक चिड़िया ने बताया कि यदि जीवन में 3 बातें हमेशा याद रखी जाएं, तो न कभी औलाद पर संकट आता है, न धन की हानि होती है और न ही अपनों से कभी धोखा मिलता है। इसलिए मित्रों, इस कथा को ध्यान से सुनिए और समझिए। कहा गया है कि गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी कथा या सीख यदि बीच में छोड़ दी जाए तो वो पाप की श्रेणी में आती है। इसी कारण आपसे निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य देखें, और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो मन में श्रद्धा रखकर इस कथा से जुड़े रहें। अब चलिए कथा का आरंभ करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। टीकमगढ़ नामक राज्य में एक प्रतापी राजा का शासन हुआ करता था। उसी राजा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। राजकुमार सिद्धार्थ बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, विचारशील और प्रजा के सुख दुख को समझने वाला था। उसके जीवन का एक नियम था कि वो अपने साथ एक सेवक को लेकर भेष बदलकर रात के समय नगर में घूमता और वहां घटने वाली हर घटना को अपनी आंखों से देखता। वो जो कुछ देखता उस पर मनन करता और ये सोचता कि एक सच्चे राजा को अपनी प्रजा के लिए क्या करना चाहिए। समय बीतता गया और राजा वृद्ध हो गया। एक दिन राजा की मृत्यु हो गई और राजकुमार सिद्धार्थ को राज्य की बागडोर सौंप दी गई। राजा बनने के बाद भी सिद्धार्थ ने अपनी ये आदत नहीं छोड़ी। पहले जहां उसके साथ एक सेवक रहता था, अब वो अपने साथ एक विश्वास पात्र मंत्री को रखने लगा। एक रात दोनों भेष बदलकर नगर भ्रमण पर निकले। चलते चलते वे एक संकरी गली में पहुंचे। वहां एक घर के भीतर से स्त्रियों की बातचीत की आवाज आ रही थी। राजा और मंत्री दरवाजे के पास रुक गए और ध्यान से सुनने लगे। भीतर 3 सुंदर युवतियां आपस में बातचीत कर रही थीं। बातों से स्पष्ट था कि वे तीनों सगी बहनें थीं और अपने अपने विवाह की इच्छाओं पर चर्चा कर रही थीं। सबसे बड़ी बहन बोली कि उसे स्वादिष्ट भोजन खाने का बड़ा शौक है और वो चाहती है कि उसका विवाह किसी राजा के रसोइये से हो ताकि उसे जीवन भर उत्तम भोजन मिलता रहे। बीच वाली बहन ने कहा कि वो किसी बड़े अधिकारी, मंत्री या सेनापति से विवाह करना चाहती है ताकि सम्मान और वैभव का जीवन जी सके। सबसे छोटी बहन अब तक चुप बैठी थी। जब दोनों बहनों ने उससे पूछा तो उसने कहा कि उसे नौकर चाकर या अधिकारी से विवाह नहीं करना, वो तो स्वयं राजा से विवाह करना चाहती है। उसका सपना था कि उसका पुत्र ऐसा हो जो हंसे तो फूल झरें, रोए तो आंखों से मोती गिरें, जिसके आधे बाल सोने के हों और आधे चांदी के। ये सुनकर दोनों बड़ी बहनें जोर जोर से हंसने लगी और उसे पागल कहने लगी। राजा और मंत्री ये सब सुनकर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए। राजा ने मंत्री से कहा कि इस घर को पहचान लो और कल प्रातः इन तीनों को दरबार में बुलवाया जाए। अगले दिन तीनों बहनें दरबार में उपस्थित हुईं। राजा की दृष्टि सबसे छोटी बहन पर जा टिकी, जिसकी सुंदरता और तेजस्विता उसे तुरंत भा गई। राजा ने उन्हें पिछली रात की बातचीत के बारे में पूछा। पहले तो वे लज्जा से चुप रहीं, लेकिन राजा के आश्वासन पर उन्होंने सब कुछ सत्य सत्य कह दिया। राजा ने बिना विलंब किए बड़ी बहन का विवाह अपने रसोइये से कराया, मझली बहन का विवाह मंत्री से कराया और छोटी बहन को स्वयं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। तीनों बहनों के विवाह हो गए। छोटी बहन रानी बनकर महल में आ गई, जबकि बड़ी और मझली बहन अपने अपने पतियों के साथ सेवक जीवन जीने लगी। यहीं से ईर्ष्या का बीज उनके मन में अंकुरित होने लगा। वे अपनी छोटी बहन की उन्नति से जलने लगीं और दिन रात उसके विरुद्ध षड्यंत्र सोचने लगीं। समय बीता और रानी गर्भवती हुई। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसी अवसर का लाभ उठाकर दोनों बहनों ने रानी की सेवा का बहाना बनाकर महल में रहने की अनुमति ले ली। रानी ने सच्चे मन से उन्हें अपनी देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। जब रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया तो ईर्ष्या में अंधी दोनों बहनों ने उस नवजात को संदूक में बंद कर नदी में बहा दिया और उसके स्थान पर एक मरे हुए कुत्ते का बच्चा रख दिया। राजा को जब यह ज्ञात हुआ तो वो क्रोध से भर गया, पर मंत्री ने किसी तरह रानी की जान बचा ली। वही बच्चा बहता हुआ एक सिपाही के हाथ लग गया, जिसने उसे अपनी संतान समझकर पाल लिया। इसी प्रकार रानी के दूसरे और तीसरे बच्चे के साथ भी यही छल किया गया। तीनों बच्चे अलग अलग बार उसी व्यक्ति को मिले और उसके घर में पलने लगे। राजा के मन में रानी के प्रति घृणा भर दी गई और अंततः उसे कठोर दंड दिया गया। निर्दोष रानी को चौराहे पर पिंजरे में बंद कर दिया गया। उधर तीनों बच्चे बड़े होकर वीर, बुद्धिमान और गुणवान बन गए। समय के साथ वे उस सत्य की ओर बढ़ने लगे जहां से उनके जीवन का असली रहस्य खुलने वाला था। यही वो मोड़ था जहां चिड़िया की सीख, धैर्य, विवेक और सत्य की परीक्षा आरंभ होने वाली थी। चिड़िया ने पिंजरे के भीतर से शांत स्वर में बोलना आरंभ किया।
उसकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि राजकुमार का हृदय स्थिर हो गया और भय स्वतः ही दूर होने लगा। चिड़िया बोली कि जो व्यक्ति धैर्य, सत्य और विवेक के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। उसने कहा कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति बाहुबल नहीं बल्कि आत्मसंयम है, और जो इसे समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में विजयी होता है। चिड़िया ने पहली सीख बताते हुए कहा कि जीवन में कभी भी लोभ को अपने ऊपर हावी मत होने देना। लोभ ही वो जड़ है जिससे धन की हानि होती है और रिश्तों में दरार पड़ती है। जो व्यक्ति जितना मिला है उसमें संतोष रखता है, उसके घर में कभी अभाव नहीं आता। संतोष से अर्जित धन में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं और ऐसी संतानें जन्म लेती हैं जो माता पिता का नाम रोशन करती हैं। दूसरी सीख देते हुए चिड़िया ने कहा कि अपनों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, लेकिन बिना कारण संदेह भी मत पालो। विवेक से किया गया विश्वास ही जीवन को सुरक्षित रखता है। जो माता पिता अपने बच्चों को सही और गलत का अंतर सिखाते हैं, उन्हें कभी औलाद से दुख नहीं मिलता। अविवेक से किया गया प्रेम ही आगे चलकर पीड़ा बन जाता है। तीसरी सीख में चिड़िया ने कहा कि जीवन में चाहे कितनी भी विपत्ति आए, कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। जो बीत गया उस पर शोक करने वाला वर्तमान और भविष्य दोनों खो देता है। साहस वही है जो डर के स्वर सुनकर भी आगे बढ़ता है। यही कारण है कि जो लोग अपने भय पर विजय पा लेते हैं, वही महान बनते हैं। राजकुमार चिड़िया की बातों को हृदय में उतारता चला गया। उसे समझ आ गया कि ये साधारण चिड़िया नहीं बल्कि स्वयं विधि का संदेश लेकर आई है। उसने विनम्रता से चिड़िया से गाने वाले वृक्ष और सुनहरे जल के विषय में पूछा। चिड़िया ने बताया कि ये तीनों वस्तुएं केवल वही प्राप्त कर सकता है जो अहंकार, क्रोध और अधीरता से मुक्त हो। चिड़िया ने उसे मार्ग बताया और कहा कि आगे जाने से पहले अपने मन को पूरी तरह शांत कर ले, क्योंकि जो बाहरी युद्ध जीतना चाहता है उसे पहले भीतर का युद्ध जीतना पड़ता है। ये सुनकर राजकुमार ने आंखें बंद की और कुछ क्षण ध्यान किया। उसे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट दिखाई देने लगा। वो पिंजरे को खोलने लगा, लेकिन चिड़िया ने कहा कि उसे मुक्त करने का समय अभी नहीं आया है। पहले उसे अपने कर्म पूर्ण करने होंगे। जब सत्य स्वयं प्रकट होगा तब सभी बंधन अपने आप टूट जाएंगे। इतना कहकर चिड़िया मौन हो गई। राजकुमार ने आगे की यात्रा आरंभ की। उसका मन अब पहले से कहीं अधिक दृढ़ था। उसे ये आभास होने लगा था कि ये यात्रा केवल 3 वस्तुओं की नहीं बल्कि उसके जन्म के रहस्य, उसकी माता के अपमान और न्याय की स्थापना की ओर बढ़ रही है। पहाड़ से उतरते समय उसे फिर वही डरावनी आवाजें सुनाई दी, लेकिन अब वे आवाजें उसे विचलित नहीं कर पा रही थीं, क्योंकि अब उसे ज्ञात था कि डर केवल परीक्षा है और परीक्षा पार करने के बाद ही सत्य का द्वार खुलता है। इधर महल में उसकी बहन प्रतिदिन उस खंजर को देखती रहती थी। वो मन ही मन प्रार्थना करती थी कि उसके भाई सकुशल लौट आएं। उसे ये विश्वास था कि जिनके कर्म शुद्ध होते हैं उनकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। कहानी अब उस मोड़ की ओर बढ़ रही थी जहां छिपा हुआ सत्य धीरे धीरे उजागर होने वाला था और जहां एक चिड़िया की कही 3 बातें पूरे राज्य का भाग्य बदलने वाली थीं। राजकुमार आगे बढ़ता गया और कुछ ही समय में वो उस स्थान पर पहुंचा जहां गाने वाला वृक्ष खड़ा था। वृक्ष को देखते ही वो विस्मित रह गया। उसके पत्ते मोटे, चमकीले और एक दूसरे से स्पर्श करते ही मधुर संगीत उत्पन्न कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं प्रकृति वीणा बजा रही हो। हवा का प्रत्येक झोंका उस संगीत को और भी गहन बना देता था और राजकुमार का मन पूरी तरह शांत हो गया। उसे अनुभव हुआ कि जब मन शांत होता है तभी जीवन के कठिन निर्णय सही दिशा में लिए जा सकते हैं। वृक्ष के नीचे बैठते ही उसे तपस्वी की बातें याद आईं। उसे समझ में आने लगा कि ये गाने वाला वृक्ष केवल सौंदर्य की वस्तु नहीं बल्कि ये सीख देता है कि जीवन में मधुरता बनाए रखने के लिए टकराव नहीं, सामंजस्य आवश्यक है। जैसे पत्ते आपस में रगड़ खाकर संगीत पैदा करते हैं, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां यदि धैर्य से झेली जाएं तो वही आगे चलकर सफलता का मधुर फल देती हैं। वहीं से आगे बढ़ते हुए वो उस स्थान पर पहुंचा जहां सुनहरे जल का स्रोत था। वो जल साधारण नहीं था। उसकी एक बूंद भी जिस पात्र में गिरती वो पात्र अपने आप भर जाता और उससे निरंतर जल बहने लगता। राजकुमार ने समझ लिया कि ये जल परिश्रम, ईमानदारी और सदाचार का प्रतीक है। जो व्यक्ति इन गुणों को जीवन में धारण कर लेता है उसके जीवन में धन कभी समाप्त नहीं होता बल्कि वो दूसरों को भी समृद्ध करता है। राजकुमार ने सावधानी पूर्वक उस जल को एक पात्र में लिया और वापस लौटने लगा। इस बार उसका मार्ग सरल था
क्योंकि जो व्यक्ति सत्य को पहचान लेता है उसके लिए रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। उसे ना कोई भय था, ना किसी आवाज का डर। उसके भीतर आत्मविश्वास जाग चुका था। उधर महल में बहन प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करती थी। उसके मन में एक अजीब सा विश्वास था कि उसके भाई की यात्रा केवल वस्तुओं की खोज नहीं, बल्कि किसी बड़े सत्य को प्रकट करने वाली है। दूसरी ओर छोटा भाई भी भीतर ही भीतर व्याकुल था और वो भी अपने बड़े भाई के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था। समय बीतता गया और एक दिन वो क्षण आया जब बड़े भाई के दिए हुए खंजर पर खून की एक भी बूंद नहीं गिरी। ये देखकर बहन का मन आश्वस्त हो गया। उसे लगा कि उसके भाई ने कठिन परीक्षा पार कर ली है। उसी क्षण दूर से घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। राजकुमार लौट आया था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसके चेहरे पर तेज था, आंखों में गहराई थी और वाणी में अद्भुत स्थिरता। उसने अपनी बहन और छोटे भाई को सारी यात्रा और चिड़िया की तीनों सीख विस्तार से बताईं। तीनों को अब यह स्पष्ट हो गया था कि उनका जीवन किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि न्याय और सत्य की स्थापना के लिए है। उसी रात तीनों ने निश्चय किया कि वे अपने जन्म के रहस्य को जानेंगे और उस अन्याय को समाप्त करेंगे जो वर्षों से उनकी माता पर थोपा गया था। उन्हें यह भी समझ आ गया था कि चिड़िया की 3 बातें केवल उपदेश नहीं थीं, बल्कि वही मार्ग था जो उन्हें उनके वास्तविक स्थान तक पहुंचाने वाला था। कथा अब उस बिंदु की ओर बढ़ रही थी जहां सत्य स्वयं सामने आने वाला था, जहां धोखे के पर्दे गिरने वाले थे और जहां यह सिद्ध होने वाला था कि धैर्य, विवेक और संयम रखने वालों की कभी हार नहीं होती। अगली सुबह तीनों भाई बहन ने मन ही मन ये निश्चय कर लिया कि अब छिपकर नहीं, बल्कि विवेक और धैर्य के साथ सत्य को सामने लाया जाएगा। बड़े भाई ने कहा कि जिस राज्य में अन्याय वर्षों तक दबा रहता है, वहां एक दिन सत्य स्वयं रास्ता खोज लेता है। उन्होंने ये भी समझ लिया था कि जल्दबाजी करने से सत्य को हानि पहुंच सकती है, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाना आवश्यक था। कुछ ही दिनों बाद राज्य में ये चर्चा फैलने लगी कि 2 युवा राजकुमार असाधारण पराक्रमी और विद्वान हैं। उनके निर्णय न्यायपूर्ण थे, व्यवहार में विनम्रता थी और वाणी में ऐसी सच्चाई थी कि जो उनसे मिलता प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। धीरे धीरे उनकी ख्याति राजा तक भी पहुंचने लगी। राजा ने सुना कि नगर में 2 ऐसे युवक हैं जो बिना किसी भय के सत्य बोलते हैं और किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। एक दिन राजा ने आदेश दिया कि उन दोनों युवकों को दरबार में बुलाया जाए। जब वे दरबार में पहुंचे तो राजा की दृष्टि अनायास ही उन पर ठहर गई। उसे न जाने क्यों ऐसा लगा कि इन युवकों से उसका कोई गहरा संबंध है, लेकिन स्मृति के पर्दे में वो सत्य अब तक छिपा हुआ था। दोनों भाइयों ने राजा को प्रणाम किया और अत्यंत संयमित शब्दों में अपने विचार रखे। राजा ने उनकी बुद्धिमत्ता और धैर्य की परीक्षा ली, कठिन प्रश्न पूछे, राज्य के विवाद उनके सामने रखे, लेकिन दोनों ने ऐसे समाधान दिए जिनमें ना क्रोध था, ना पक्षपात। राजा मन ही मन सोचने लगा कि यदि ऐसे पुत्र उसे मिले होते तो उसका राज्य और भी उज्जवल होता। यही विचार उसके हृदय में हलचल मचाने लगा। उधर महल के बाहर, उसी चौराहे पर जहां वर्षों से एक निर्दोष स्त्री अपमान और पीड़ा सह रही थी, लोग अब भी रोज आ जा रहे थे। रानी ने कभी किसी से शिकायत नहीं की थी। उसका एक ही सहारा था, धैर्य। वो जानती थी कि जिसने कोई पाप नहीं किया, उसके साथ अन्याय अधिक समय तक नहीं टिक सकता। उसी रात बोलने वाली चिड़िया ने फिर से मधुर स्वर में बोलना आरंभ किया। उसके स्वर से सैकड़ों पक्षी एकत्र हो गए। चिड़िया ने कहा कि अब समय निकट है जब सत्य को प्रकट होना ही होगा। जिन लोगों ने लोभ, ईर्ष्या और क्रोध को अपना मार्ग बनाया था, उनके कर्म अब स्वयं उनके सामने आने वाले हैं। अगले दिन राजा ने नगर में एक विशेष सभा बुलाने का आदेश दिया। सभा में मंत्री, दरबारी, सैनिक और प्रजा के प्रमुख लोग उपस्थित थे। राजा ने कहा कि वो अपने जीवन के सबसे बड़े भ्रम को समझना चाहता है, क्योंकि उसके हृदय में कोई अनकहा बोझ वर्षों से दबा हुआ है। सभा के बीच में ही बड़े राजकुमार ने साहस के साथ आगे बढ़कर कहा कि सत्य को सामने लाने के लिए धैर्य चाहिए, लेकिन उससे भागना अधर्म है। उसकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि पूरा दरबार शांत हो गया। उसी क्षण ऐसा लगा मानो समय भी थम गया हो और वर्षों से दबा हुआ सच अब स्वयं बोलना चाहता हो। बड़े राजकुमार की वाणी में अजीब सी दृढ़ता थी। उसने कहा कि जिस सत्य को वर्षों तक दबाया गया हो, वो एक दिन स्वयं रास्ता बनाकर बाहर आता है।
राजा उसकी आंखों में देखकर असहज हो उठा। उसे ऐसा लगा मानो ये युवक केवल शब्द नहीं बोल रहा, बल्कि उसके हृदय के भीतर छिपे किसी दर्द को जगा रहा हो। दरबार में सन्नाटा छा गया और हर व्यक्ति उस क्षण का साक्षी बन गया। राजकुमार ने आगे कहा कि अन्याय चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो सदा के लिए टिक नहीं सकता। जो लोग ईर्ष्या, लोभ और द्वेष के मार्ग पर चलते हैं, वे अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाते हैं। उसने ये भी कहा कि सच्चा राजा वही होता है जो सत्य को जानने के बाद उसे स्वीकार करने का साहस रखे। इन शब्दों ने राजा के मन को भीतर तक झकझोर दिया। राजा ने भारी स्वर में पूछा कि युवक आखिर कहना क्या चाहता है। तब दोनों भाइयों ने धीरे धीरे अपने जीवन की पूरी कथा सुनानी शुरू की। कैसे वे एक साधारण व्यक्ति के घर पले, कैसे उन्हें कभी अपने जन्म का रहस्य नहीं बताया गया, और कैसे भाग्य उन्हें बार बार उसी राज्य की ओर खींच लाता रहा। राजा हर शब्द को ध्यान से सुन रहा था और उसके हृदय की धड़कन तेज होती जा रही थी। तभी सभा में एक अजीब सा स्वर गूंजा। वो बोलने वाली चिड़िया थी जिसे राजकुमार अपने साथ लेकर आया था। चिड़िया ने कहा कि अब छिपाने का कोई अर्थ नहीं है। उसने सबके सामने ये रहस्य खोलना शुरू किया कि कैसे निर्दोष रानी पर झूठा कलंक लगाया गया, कैसे मासूम बच्चों को नदी में बहा दिया गया और कैसे सत्य को पत्थर बनाकर दबा दिया गया। चिड़िया की हर बात तीर की तरह सीधे राजा के हृदय में चुभ रही थी। उसके सामने वर्षों पुरानी घटनाएं जैसे जीवित हो उठीं। उसे याद आया वो चौराहा, वो पिंजरा और वो स्त्री जो बिना अपराध के अपमान सहती रही। राजा का सिर झुक गया और आंखों से आंसू बहने लगे। सभा में उपस्थित मंत्री का चेहरा पीला पड़ गया। उसे भी अब सब समझ में आ चुका था कि असली अपराधी कौन थे। राजा ने कांपती आवाज में आदेश दिया कि रानी को तुरंत पिंजरे से मुक्त किया जाए और दरबार में लाया जाए। सैनिक तुरंत दौड़ पड़े। कुछ ही समय में वो क्षण आ गया जब वर्षों से अपमान सहती हुई रानी दरबार में खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं था, केवल धैर्य और शांति थी। जैसे ही उसने राजकुमारों की ओर देखा, उसके हृदय में एक अनजानी पीड़ा और अपनापन एक साथ उमड़ पड़ा। राजा उस दृश्य को देखकर स्वयं को रोक नहीं पाया। सच अब पूरी तरह सामने आने ही वाला था। वर्षों का अन्याय, छल और ईर्ष्या अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके थे, और वही चिड़िया जिसकी 3 सीखों ने ये यात्रा शुरू कराई थी, अब न्याय की साक्षी बनने वाली थी। दरबार में उस क्षण ऐसा सन्नाटा छाया कि मानो सबकी सांसें थम गई हों। राजा की आंखें रानी के चेहरे पर टिक गईं। वर्षों पहले जिस चेहरे को उसने क्रोध और भ्रम में अपमानित किया था, आज उसी चेहरे पर अद्भुत शांति और सहनशीलता झलक रही थी। राजा के मन में पश्चाताप की आग जल उठी। उसे एहसास हुआ कि शक्ति और पद के नशे में उसने सबसे बड़ा अधर्म किया था, एक निर्दोष के सत्य पर अविश्वास। रानी ने धीरे से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, केवल सत्य था। उसने कहा कि जिसने धैर्य का हाथ कभी नहीं छोड़ा, उसके साथ ईश्वर अंत तक खड़ा रहता है। उसने ये भी कहा कि अपमान ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि भीतर से और मजबूत बना दिया। उसके शब्दों ने पूरे दरबार को भावुक कर दिया। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी बड़े राजकुमार ने आगे बढ़कर कहा कि यही वो पहली सीख है जो चिड़िया ने उन्हें दी थी, धैर्य। जिसने धैर्य रखा, उसकी औलाद पर आया संकट भी टल गया। यदि रानी उस समय टूट जाती तो आज ये सत्य कभी सामने नहीं आता। ये सुनकर राजा ने दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया और उनके मस्तक पर हाथ रखा। उसका स्पर्श कांप रहा था, मानो वो अपने ही अपराधों से क्षमा मांग रहा हो। चिड़िया ने फिर से स्वर उठाया और दूसरी सीख बताई, विवेक। उसने कहा कि बिना जांच पड़ताल के लिया गया निर्णय जीवन को अंधकार में ढकेल देता है। राजा समझ गया कि विवेक के अभाव में उसने कैसे अपने ही परिवार को बिखेर दिया था। उसने उसी क्षण आदेश दिया कि जिन लोगों ने ईर्ष्या और षड्यंत्र से ये सब रचा था, उन्हें दंड दिया जाए। अब दरबार में न्याय का वातावरण था। राजा ने रानी को रानी का सम्मान लौटाया और दोनों राजकुमारों को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। वर्षों से बिखरा हुआ परिवार फिर से एक होने लगा। उस क्षण सभी को ये अनुभव हुआ कि सत्य चाहे जितना देर से आए, लेकिन जब आता है तो सब कुछ बदल देता है। अंत में चिड़िया ने तीसरी सीख बताई, संयम। उसने कहा कि जो व्यक्ति संयम से चलता है, उसके जीवन में धन और सुख कभी नष्ट नहीं होते। राजा ने समझ लिया कि धन केवल सोने चांदी से नहीं, बल्कि विश्वास, प्रेम और धर्म से भी बनता है। उसी दिन उसने प्रण लिया कि अब उसका राज्य केवल शक्ति से नहीं, बल्कि न्याय और करुणा से चलेगा। रानी की आंखों में संतोष था, राजकुमारों के चेहरे पर आत्मविश्वास और पूरे राज्य में एक नई शुरुआत की अनुभूति।
चिड़िया ने अंतिम बार मधुर स्वर में कहा कि जिसने इन 3 बातों को जीवन में उतार लिया, धैर्य, विवेक और संयम, उसकी औलाद पर आया संकट भी टल जाता है और उसके धन, सम्मान और सुख की कभी हानि नहीं होती। राज्य में उस दिन के बाद सब कुछ बदलने लगा। राजा ने केवल अपने परिवार को ही नहीं अपनाया, बल्कि पूरे राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों को भी नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। जहां पहले भय से शासन होता था, वहां अब न्याय और करुणा से निर्णय लिए जाने लगे। प्रजा ने पहली बार महसूस किया कि राजा का हृदय भी पश्चाताप और सुधार की क्षमता रखता है। ये परिवर्तन केवल शासन का नहीं, बल्कि सोच का था। रानी अब पिंजरे में नहीं, बल्कि सम्मान के सिंहासन पर विराजमान थी। वर्षों का कष्ट उसके चेहरे पर रेखाएं बनाकर चला गया था, लेकिन उन्हीं रेखाओं में अनुभव और धैर्य की चमक थी। उसने कभी प्रतिशोध नहीं मांगा, बल्कि यही कहा कि जो हुआ उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही सच्चा धर्म है। उसकी ये क्षमा ही सबसे बड़ा दंड बन गई उन लोगों के लिए जिन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे। दोनों राजकुमार अब केवल राजा के पुत्र नहीं थे, बल्कि पूरे राज्य के लिए आदर्श बन चुके थे। उन्होंने अपने जीवन में चिड़िया की तीनों सीखों को उतार लिया था। धैर्य से उन्होंने कठिन परिस्थितियों को सहा, विवेक से सही निर्णय लिए और संयम से अपने आचरण को शुद्ध रखा। यही कारण था कि जहां भी वे जाते, लोग स्वतः ही उनके सम्मान में खड़े हो जाते थे। समय के साथ राज्य समृद्ध होने लगा, व्यापार बढ़ा, खेतों में अन्न लहलहाने लगा और घर घर में सुख शांति का वास होने लगा। लोगों को ये समझ में आ गया कि जब शासन सत्य और धर्म पर आधारित होता है, तो धन अपने आप टिकता है और अगली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहती हैं। एक दिन चिड़िया ने अंतिम बार मधुर स्वर में गान किया। उसने कहा कि अब उसका कार्य पूर्ण हो चुका है, क्योंकि जिनके हृदय में सीख उतर जाती है, उन्हें फिर किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं होती। ये कहकर वो आकाश की ओर उड़ गई और धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गई। राजा, रानी और दोनों पुत्र उस खुले आकाश को देखते रहे। उनके मन में एक ही भाव था, कृतज्ञता। उन्होंने समझ लिया था कि जीवन में सबसे बड़ा धन सत्य है, सबसे बड़ी सुरक्षा धैर्य है और सबसे बड़ा आभूषण संयम है। यही वो अंतिम सत्य था जिसे चिड़िया की 3 बातों ने सिखाया। जो इन्हें जीवन में अपना लेता है, उसकी औलाद पर आया संकट भी टल जाता है और उसके धन, सम्मान और सुख की कभी हानि नहीं होती।